भी आता हूँ जो पूछते हैं करंट अफेयर कहाँ से किया। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एस्पिरेंट से। क्या ये चाहे राइवलरी जो क्वेश्चन इस साल मेंस में आया वो करंट अफेयर है? क्या जो इंडो पैसिफिक आया वो करंट अफेयर है? वो कंटेम्प्रेरी अफेयर है? बस को और पीबैक उसकी भक्ति करें, क्योंकि इसके बारे कुछ नहीं आता है। आप कोई कितना भी बोल दे कि ये करंट अफेयर है, वो करंट अफेयर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता नहीं है कि डिफेक्शन लॉ क्या होता है, तो आपको कैसे चलेगा पता कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, एमपी में क्या हुआ। 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स था यूपीएससी का, 9 को मैं हॉस्पिटल से उठ के दिल्ली आया था, क्योंकि मुझे स्टमक में अल्सर हो गए थे, तो मैं पेपर देने नहीं वाला था। फिर मैंने दिया, लेकिन मैं हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। अभी हमारे साथ हैं मृदुल सर, जिनका हाल ही में जो 2021 में रिजल्ट आया उनमें 247 रैंक के साथ सर का सिलेक्शन हुआ। सर का ये फर्स्ट टाइम था और सर की एज काफ़ी कम है, 22 ईयर है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सर ने इतनी कम एज में कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, और भी तमाम प्रकार की बातें हैं, जैसे कि सर को कोविड हो गया था तो कैसे मैनेज किया अपनी प्रिपरेशन को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले सर अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में अरिहंत कॉलेज इंदौर से, और मेरी स्कूलिंग दतिया डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश से ही हुई है। मेरा कॉलेज काफ़ी छोटा था, जो जनरली होता है क्या लोग DU IIT से होते हैं, तो मेरा काफ़ी छोटा अरिहंत कॉलेज था। मैंने वहीं से बीए किया, लास्ट ईयर जो कंप्लीट हुआ है। जी, तो सर कहाँ से आपको मोटिवेशन आएगी मुझे सिविल सर्विस जैसे, जबकि आपको पता है कि लाखों स्टूडेंट इसमें एग्जाम देते हैं, कुछ सफल होते हैं कुछ असफल होते हैं। एक्चुअली जहाँ से मैं आता हूँ दतिया डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ अभी तक सिर्फ एक ही IAS थे इससे पहले। और कहीं ना कहीं IAS एक ऐसी जॉब है जो सर्विस है, जॉब नहीं कहूँगा मैं उसको, और एक ऑन द ग्राउंड जो अथॉरिटी मिलती है आपको कि लोगों की सेवा करने के लिए। मुझे IIT मिला था 12th के बाद, मैं IIT नहीं लिया मैंने इसी कारण से, क्योंकि IIT में क्या होता है कि आप खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिविल सेवा एक ऐसी जो सर्विस है जो आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज के लिए कुछ करना ही मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन था, और इसलिए मैं शायद मुकाम पर पहुँचा हूँ। जी, तो सर आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी थी, कि 11वीं में 10वीं में, कि जब आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ तो ग्रेजुएशन में? मेरी एग्जैक्ट तैयारी स्टार्ट हुई है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद। मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ जुलाई 2019 में। मैं दिल्ली आया था, मैंने शुभराज मैम की कोचिंग करी थी उसमें PSIR की, तो तब से मेरी तैयारी स्टार्ट हुई है। और उसके पहले मैं खुद से पढ़ रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी एज कम थी उस समय, तो समझ में लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, मैं को समझ में नहीं आता था उसमें कुछ, लेकिन उसके बाद ही मैंने सही तैयारी स्टार्ट करी है जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। जी, तो कितने दिन आपने तैयारी करके फर्स्ट टाइम दे दिया था? अराउंड 2.5 ईयर्स में कहूँगा पूरी तैयारी, पूरी जर्नी को मेरी। और फिर ये मेंस हुआ तो अराउंड 3 साल का पूरा मैं कहूँगा इसको। 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और अभी जुलाई 2020 आ गया है, तो 3-3.5 साल का। जब सर आप जैसे प्रीलिम्स देने गए तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जाते हैं तो लगता है कैसा पेपर होगा, कैसा माहौल है, जो प्रेशर होता है एग्जाम हॉल का, तो कैसे मैनेज किया और कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, जो नहीं आते थे वो क्वेश्चन कैसे किए? 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स था यूपीएससी का, 9 को मैं हॉस्पिटल से उठ के दिल्ली आया था, क्योंकि मुझे स्टमक में अल्सर हो गए थे, तो मैं पेपर देने नहीं वाला था। फिर मैंने दिया, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं पहले जो तैयारी करी जिसमें मैंने काफ़ी R&D किया होता PYQs पे, तो मैंने से फोकस किया कोर सब्जेक्ट्स पे, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और सम पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर, और मैंने कहीं ना कहीं उनको बार बार रिवाइज़ किया। और मैंने अटैम्प्ट किए 82 क्वेश्चन, इसमें से मेरे अराउंड 60 क्वेश्चन सही हो रहे थे, और मेरे 100 मार्क्स आए हैं प्रीलिम्स में, 99 कुछ आए हैं। तो ऐसे मेरे मार्किंग हुई थी प्रीलिम्स में। जी, सर बात करें जैसे मेंस की, तो मेंस में आपने कैसे इतना अच्छा आपका रैंक इंक्रीज हो गया है, वो तो आंसर राइटिंग वगैरह आपने की थी या फिर डायरेक्ट जाके एग्जाम हॉल में ही आंसर लेके? मेंस का मेरा एक ही USP था कि जो सिलेबस दे रखा है यूपीएससी ने, उसमें जितने पॉइंट्स मेंशन्ड हैं सबके मेरे पास नोट्स थे, 2-3 पेज के मैंने खुद बनाए थे। मैंने किसी कोचिंग की ना हेल्प लेते हुए GS में स्पेशली मैंने अपने नोट्स का पूरा उपयोग किया। जो मैंने जो बनाए थे उसमें से ही पेपर आता है। और ये मैं कहूँगा जो PYQs हैं, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के, वो अपने आप ही रिपीट होते हैं हर साल। तो मैं जो सलाह देना चाहता हूँ एस्पिरेंट्स को कि आप प्लीज़ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन टेस्ट सीरीज, जस्ट राइट PYQs अगेन एंड अगेन। और मुझे वही मतलब मिली है मेंस एग्जामिनेशन में, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। उसके बाद ही मैंने 170 क्वेश्चन पेपर छोड़ा है। उसके बाद मेरे इतने नंबर आ गए सिर्फ और सिर्फ उसकी बदौलत कि मैंने नोट्स तैयार किए थे और ये PYQs लिखे थे। जी सर, बात करें ऐसे की, तो ऐसे में आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो ऐसे कि आपने प्रैक्टिस कितने घंटे करने की कोशिश करते थे आप? फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी ऐसे नहीं लिखा था यूपीएससी एग्ज़ाम में जाने से पहले। मैंने फर्स्ट ऐसे यूपीएससी के अंदर ही लिखा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक फ्रेमवर्क डेवलप था जो मैंने तैयार किया था खुद से, कि जो 4 पेपर GS के उनका जो कंटेंट है और जो ऑप्शनल कंटेंट है उसको मैंने कंसोलिडेट किया। उसकी मैंने कुछ स्टोरी आइडेंटिफाई करी कि मान लो वुमेन इशू है कोई, उसमें कौन सी स्टोरी आ जाएगी, चाइल्ड पे कौन सी स्टोरी आ जाएगी, फिलोसफिकल पे कौन सी स्टोरी आ जाएगी। तो मैं इंट्रोड्यूस किया उस ऐसे को स्टोरीज से, किसी कोट से।
तो कहीं ना कहीं मेरी जो एक स्ट्रेटजी थी, बिना लिखे हुए मैं कोई ऐसे नहीं लिखा था, जो स्ट्रेटजी थी कंटेंट बिल्डिंग की प्लस स्टोरी को कनेक्ट करने की, वो हेल्प करी है मुझे ऐसे पेपर में। सर एथिक्स के लिए एथिक्स में मैं सेम वही कहूँगा कि जो पॉइंट्स है उसे मैंशन है, उसके मैंने 2-2 पेज के नोट्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, मेरे पास 2 पेज के नोट्स थे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने वही रिवाइज़ किया और मैंने एक्चुअली ऐड किया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उनको, जो ग्राउंड लेवल एग्जाम्पल्स। मान लो दिल्ली में आपने देखा होगा, वहाँ लिखा हुआ है ऑटो के ऊपर मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान। तो मैंने इस टाइप के एग्जाम्पल यूज़ किए हैं GS4 में कि हाउ गवर्नमेंट इज़ डूइंग सोशल इन्फ्लुएंस। सेम इज़ विद रिलाइट ऑन मीटर ऑफ, ये दिल्ली में गवर्नमेंट का कैंपेन चल रहा है दिल्ली में। तो मैंने ऐसे एग्जांपल्स यूज़ किए थे अपने एथिक्स के पेपर में, जिससे मुझे नंबर आ गए हैं। अराउंड मैंने 30 मार्क्स छोड़ा है ऐसे एथिक्स पेपर में, उसका मेरे 93 मार्क्स आए हैं एथिक्स में। जी सर, बात करें सर करंट अफेयर की, तो उसके लिए आप कोई न्यूज़ पेपर फॉलो करते थे या किसी कोचिंग का मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर आप फॉलो करते थे, तो क्या आपने उसके नोट्स वगैरह बनाए? मैं इसके लिए कहूँगा कि UPSC ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी अफेयर में इंटरेस्टेड है, ना ही करंट अफेयर में। जनरली मैंने देखा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ जो पूछते हैं करंट अफेयर कहाँ से किया। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एस्पिरेंट से। क्या ये चाहे राइवलरी जो क्वेश्चन इस साल मेंस में आया वो करंट अफेयर है? क्या जो इंडो पैसिफिक आया वो करंट अफेयर है? वो कंटेम्प्रेरी अफेयर है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग फॉर एनी पर्टिकुलर करंट अफेयर ऑफ एनी कोचिंग, आप प्लीज़ रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें। आपको जो पसंद है, हिंदू पसंद है, एक्सप्रेस जो पसंद है वो पढ़िए, और उसके आप नोट्स बनाइए, सिर्फ एडिशन करिए। फॉर एग्जांपल मेरे नोट्स मान लो हैं हंगर पे, जो GS2 का टॉपिक है, मैंने तैयार कर रखा है वो। अब मैं करंट से 2-3 चीज़ें ऐड करूँगा बस। पहली चीज़, नया हंगर इंडेक्स आया, इसमें इंडिया की कितनी रैंकिंग है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसमें इंडिया की क्या स्टडीज से चल रहे हैं। कोई केस स्टडी है, मेरे टाइम पे एक मॉडल आया था अरुणाचल प्रदेश में, अरुण PDS नाम का। तो मैंने सिर्फ 3-4 चीज़ें ऐड करता था मैं करंट अफेयर से न्यूज़पेपर से एवर नोट के अंदर। GS2 का GS2 में का नोटबुक है, उसके अंदर हंगर में क्या नई चीज़ें डेवलप हुई हैं, बस इतना एडिशन करना है आपको न्यूज़पेपर से। बाकी जो लिटरेचर सेम ही रहता है हर आंसर का। सर बात करें जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट देखते हैं CSAT में काफ़ी फेलियर मिलता है, GS फर्स्ट जैसे प्रीलिम्स पेपर तो जो फर्स्ट होता निकल जाता है। तो आप तो जैसे मैथ बैकग्राउंड से थे, आपने IIT भी क्वालिफाई कर लिया था, तो आपने डायरेक्ट जाके एग्जाम दे दिया कि उसके लिए भी प्रैक्टिस किया? CSAT में मैं कहूँगा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स मेरी ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्ट था RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। कुछ उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, व्हाट इज इन्फरेंस, व्हाट इज कंक्लूजन, व्हाट इज इम्प्लिसिट, व्हाट इज एक्सप्लिसिट, अजम्पशन क्या होता है। तो मैंने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए थे कि अजम्पशन क्या होता है, जब भी RC में क्वेश्चन आएगा RC में अजम्पशन क्या है। तो मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। और सेकेंडली मैंने मैथ के लिए 5 टॉपिक तैयार किए थे, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, और सेटिंग अरेंजमेंट होता है। तो मैंने सिर्फ ये 5-7 टॉपिक ही तैयार किए थे। और मैं फिर से कहूँगा, प्रीलिम्स में आपको सिर्फ पास होना है, आपको टॉप नहीं करना है वहाँ। मतलब आपके अगर 95-100 मार्क्स आ रहे हैं GS में, 80 मार्क्स आ रहे हैं आपके CSAT में, देन यू आर इन। और सबसे कठिन स्टेज कहूँगा प्रीलिम्स को और इंटरव्यू को। तो आप प्लीज़ किसी के पीछे ना भागते हुए जो कोर एरियाज है उनके पीछे भागिए, और डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। जी सर, जैसे कि जो नए स्टूडेंट हैं, अभी प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, या जो मेंस लिख रहे हैं अभी जो 2022 वाला है, तो क्या मैसेज रहेगा, वो कैसे पढ़ाई? पहले जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं तैयारी में UPSC के, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने इतने गट्स दिखाए तैयारी करने की UPSC के, क्योंकि सिविल सेवा डेफिनेटली सब जानते हैं बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैं आपको बहुत बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ। फिर मैं कहूँगा कि आपकी कुछ मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए कि आपको IAS क्यों बनना है, आपको सिविल सेवक क्यों बनना है। तभी आपके अंदर आएगा इनर मोटिवेशन और इनर अकाउंटेबिलिटी। और सेकेंडली मैं कहूँगा एकेडमिक साइड पे कि आप प्लीज़ सिलेबस को और PBAC की भक्ति करें, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं आता है। आप कोई कितना भी बोल दे कि ये करंट अफेयर है, वो करंट अफेयर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता नहीं है कि डिफेक्शन लॉ क्या होता है, तो आपको कैसे चलेगा पता कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, MP में क्या हुआ था। तो प्लीज़ पहले आप कोर पढ़िए। अगर आपको पता नहीं है रेपो रेट क्या होता है, तो RBI ने उसको घटाया बड़ा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है फिर आपको। तो प्लीज़ आप पहले जो कोर एरियाज हैं, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, मुरला सर के नोट से पहले आप वो कर लेंगे, तो आपको अखबार पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी करंट अफेयर इन द स्टार्टिंग ईयर्स, जस्ट फोकस ऑन द कोर एरियाज ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी एंड IR. They will help you to understand the demand of the paper and the newspapers in comprehensive manner. सर लास्ट क्वेश्चन सर, रिवीजन देखा जाए तो एक प्रिपरेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है, अगर वो नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप रिवीजन मंथली या डेली, वीकली कैसे करते हो? मेरा रिवीजन का ये था कि मैंने हमारे नोट्स बना लिए हैं, फिर मैं उनको 8-10 दिन बाद पढ़ता रहूँगा बार बार। मैं GS वाइज उठाऊँगा। मान लो मेरा PSR ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल ओवरलैप होता है GS2 के साथ,
तो मेरे नोट्स एक ही थे ऑप्शनल और जीएस के, एक ही नोट्स बनाए यूज़ किए सारे पेपर जीएस टू ऑप्शनल में। तो जब मैं रिवाइज करता हूँ ऑप्शनल जीएस टू अपने आप रिवाइज होता जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने नोट बनाए थे 50-60 पेज के, मैं उनको बार बार पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ें रट जाती हैं, आपके दिमाग में कंसोलिडेट हो जाती हैं। और मैंने यूज़ किया कीवर्ड्स का। फॉर एग्जांपल आजकल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं सबका प्रयास, वो जनभागीदारी का एग्जांपल है। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जब आप ऐसे एग्जांपल यूज़ करते हैं अपने आंसर्स में, जैसे डीएनए अप्रोच, डायलॉग नेगोशिएशन एक्शन अप्रोच, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड अप्रोच, अगर आप ऐसे कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं अपने आंसर में तो डेफिनेटली आंसर आपको इनरिच करते हैं। और या ये सब चीज़ें आपको कंसोलिडेट करनी पड़ेंगी दिमाग में, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन रटे रटाए तो आते नहीं हैं। अनटिल अनलेस आपके जो रिवीजन अच्छा होगा, आपके जो नोट्स क्रिस्प होंगे, उनको बार बार रिवाइज करेंगे, आपको एग्जाम में वो चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो मैं कहूँगा रीड लेस, थिंक मोर एंड रिवाइज मोर। ओके सर, यही मंत्र रहेगा इस एग्ज़ाम का। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।